पाठ 11 जल संरक्षण। पाठ प्रवेश। जल के बिना जीवन के किसी भी क्रियाकलाप की कल्पना नहीं की जा सकती है। जल जीवन का आधार है। जल ही जीवन है। इसे व्यर्थ बहाना, इसका दुरुपयोग करना, जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। वैज्ञानिक शोध के मुताबिक संसार में जल की मात्रा निरंतर घटती जा रही है। अगर हम नहीं चेते और जल का इसी तरह दुरुपयोग करते रहे तो आने वाले वर्षों में इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। यह पाठ इसी समस्या पर केंद्रित है। सीमा झा, अध्यापिका। कांतिलाल दुबे, अध्यापक। विनोद त्यागी, अध्यापक। प्रकाश झा, सीमा झा के पति। श्रीमती कमला चिदम्बरम, प्रधानाचार्या। श्रीमती रेखा मदान, अध्यापिका। श्रीमती रेवती भंडारी, पड़ोसन। 4-5 अन्य अध्यापिकाएं। सीमा ने प्रार्थना सभा में जल संरक्षण पर भाषण दिया था। स्टाफ रूम में आते ही सबने पुनः तालियां बजाईं। सब उनकी भाषण कला की सराहना कर रहे थे। कांतिलाल दुबे, वाह सीमा मैडम, क्या सराहनीय भाषण था आपका। भाई हम तो कायल हो गए आपके। विनोद त्यागी, अरे भाई दुबे जी, सबसे ज्यादा पानी तो आप ही बर्बाद करते हैं पूरी कॉलोनी में। श्रीमती रेखा हंसते हुए, बारिश के मौसम में भी बगीचे में रोज पाइप से सिंचाई होती है। सीमा मैडम, जरा समझाइए इन्हें भी। विनोद त्यागी, देख लीजिए दुबे जी, ऐसे ही बगीचे में पानी गिराते रहे तो कल आपके पोते पोतियां प्यासे रह जाएंगे। सब ठहाका लगाते हैं। श्रीमती सीमा झा, अरे दुबे जी तो स्वयं बड़े समझदार हैं। आप तो व्यर्थ में इनकी टांगें खींचते रहते हैं। घंटी बजती है। सब कक्षा की ओर जाते हैं। सीमा मैडम भी अपनी कक्षा में पहुंचती हैं। सब बच्चे खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। सुप्रभात, बैठिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जल संरक्षण प्रोजेक्ट की प्रधानाचार्य महोदया ने बहुत प्रशंसा की। आप अपने मोहल्ले में वर्षा जल संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करें। कक्षा में प्रधानाचार्य का आगमन। सारी कक्षा खड़ी होती है। श्रीमती चिदम्बरम, सीमा जी, जल संरक्षण के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए आपके प्रयास सराहनीय है। छात्रों से, आपके प्रोजेक्ट लाजवाब है। पुरस्कार स्वरूप आपको एक दिन के लिए पिकनिक पर स्कूल की ओर से भेजा जाएगा। सब ताली बजाते हैं। सब एक साथ, थैंक यू मैम। घंटी बजती है। स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सीमा गुनगुनाते हुए घर में घुसती है। घर आकर पानी की मोटर ऑन की और नहाने के टब में नल खोल दिया। दरवाजे पर दस्तक होती है। गाउन पहनकर बाहर जाती है। सामने पड़ोसन थी, श्रीमती रेवती। मैडम, आप अपनी मोटर बंद कर दीजिए, मेरे यहाँ बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। सीमा झा, पानी नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं? आप अपनी कोई और व्यवस्था कर लीजिए। मैडम, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? आपकी और हमारी पाइपलाइन एक है। जब आप मोटर चलाती हैं तो मेरे यहाँ पानी बंद हो जाता है। ये आपकी समस्या है, मैं क्या कर सकती हूँ? सीधी सादी पड़ोसन अपना सा मुंह लेकर चली जाती है। शुक्र है भगवान का, आज आखिरी कार्य दिवस है। प्रकाश जी, इधर आइए। देखिएगा, इस बार जिलाधिकारी द्वारा प्रशस्ति पत्र मुझे मिलेगा। आइए, मिठाई खाइए। प्रकाश झा, किस बात के लिए जो फूली नहीं समा रही हो? जल संरक्षण पर जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए। शुक्र है 2 महीने की छुट्टी हो गई। माँ के पास जाकर राहत मिलेगी। प्रकाश झा जोर से हंसते हुए, और अभी पड़ोसन के साथ जल वितरण कैसा था? फोन पर, अरे सीमा, ऊबर आ गई, चलो सामान रखो। मुग्धा, अमन, जल्दी आओ। सब भागते भागते निकल गए और फिर रसोई घर के नल से आवाज आई, सूं सूं। फिर बाथरूम के नल ने भी सिसकारी भरी। सभी नलों से पानी बहने लगा, झर झर झर। नलों का स्वच्छ पानी गंदी नाली में मिलकर बहने लगा और पूरे 2 महीने तक बहता रहा। इसे कहते हैं अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारना। लेखिका कमला निखरपा की लघु कथा का नाट्य रूपांतरण। लेखिका
डॉक्टर निर्मल दलाल।